आज हम एक खास आध्यात्मिक स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये स्मृति मतलब याद की शक्ति और कैसे हमारे कर्मों का असर जो विकर्म कहलाते हैं वो खत्म हो सकते हैं, इस पे है। हाँ, और इसमें यह भी है कि कैसे समय का चक्र चलता है। बिल्कुल। और कैसे याद में रहने से दूरी होते हुए भी नजदीकी महसूस होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान दूरदेशी बाप से मिला बताया गया है। मतलब वो जो इस दुनिया से शरीर से परे हैं। अच्छा। और वो आत्मा की पूरी यात्रा समझाते हैं, कैसे आत्मा अलग अलग वर्णों से गुजरती है, जैसे शूद्र से ब्राह्मण बनना। और ये जो अभी का समय है, इसे संगम युग कहा गया है। मतलब युगों के मिलन का समय, जब ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना होती है। अच्छा, संगम युग। और स्रोत में सतयुग का भी जिक्र है ना? एक बिल्कुल आइडियल टाइम जैसा। हाँ बिल्कुल, सतयुग मतलब सुनहरा युग, जहां सिर्फ एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो फिर वहां धर्म के नाम पर पहचान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब पवित्र हैं। पवित्रता ही वहां की दिव्यता है, ऐसा बताया गया है। और इसके ठीक उलट आज की दुनिया को स्रोत अपवित्र या पतित मानता है। हाँ बिल्कुल, पवित्रता की कमी। और इसी से जुड़ा हुआ है निराकार रचयिता का कॉन्सेप्ट, जिन्हें ज्ञान सागर या शिव बाबा कहा गया है। ज्ञान सागर मतलब ज्ञान का सागर। जी, स्रोत कहता है कि वो सर्वोच्च हैं, पूजा भी सबसे पहले उन्हीं की होती है, और वो सभी आत्माओं की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं किस तरह? ये ज्ञान देकर। वही इस ज्ञान के दाता हैं, और कहा गया है कि ये वो ज्ञान है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पूरी तरह नहीं जान पाए। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, स्रोत में भारत की हार और जीत का भी कुछ जिक्र है, मतलब आध्यात्मिक गिरावट का। हाँ है ना। पवित्र धर्म जो सतयुग में था, उससे लेकर आज की जो अपवित्रता वाली स्थिति है, उसका जिक्र है। और इसी अपवित्रता के कारण आज कोई खुद को देवता नहीं कह सकता, भले ही बड़े टाइटल इस्तेमाल करें, जैसे श्री श्री। बिल्कुल, स्रोत का तर्क यही है, क्योंकि श्री का मतलब ही पवित्र या श्रेष्ठ बताया गया है। जब पवित्रता नहीं तो वो टाइटल कैसे सही हुआ? ये बात तो सोचने वाली है। और यहाँ आत्मा की अविनाशी प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट न हो। हाँ, स्रोत कहता है कि संगम युग पर वो अविनाशी बाप यानी शिव बाबा हम अविनाशी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? यही ज्ञान और विकर्मों से मुक्ति कैसे मिले ये सिखा रहे हैं। मतलब बुरे कर्मों के बंधन से छुटकारा। अच्छा, और जगत जीत बनने का आधार भी बताते हैं। जगत जीत वो कैसे बनते हैं? सिर्फ दो बातें, बाप की याद, निरंतर याद, और खुद को शरीर नहीं आत्मा समझना, बस। ये जो कहा है कि देह अभिमान को पुरानी जूती की तरह छोड़ना है, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल है, पर क्या ये मुमकिन है? कैसे? हाँ देखिए, स्रोत कहता है कि इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, मतलब कोशिश, सचेत प्रयास। खुद को आत्मा समझने का अभ्यास पक्का करना होगा। देह और देही के जो पुराने संबंध हैं, उनका आकर्षण, उससे पूरी तरह छूटना होगा। वही है पुरानी जूती उतारना। एक तरह से डिटैचमेंट। हाँ, पूरा डिटैचमेंट, जीते जी मरना देह भान से। इसमें सच्चे ब्राह्मणों की भूमिका के लिए भ्रमरी का उदाहरण भी है ना? वो कीड़ा जो दूसरों को अपने जैसा बना लेता है। जी हाँ, भ्रमरी का ये एक मिसाल है। जैसे भ्रमरी की आवाज वो भूं भूं करके दूसरे कीड़ों को बदल देती है, वैसे ही ज्ञानी आत्माएं दूसरों को प्रेरित करती हैं। हाँ, अपने ज्ञान और योग की शक्ति से, ताकि वो भी अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचाने। अच्छा। और ये भी कहा है कि अगर ज्ञान के सारे पॉइंट्स याद ना भी रहें, तो भी सबसे सहज और सबसे जरूरी है एक बाप की याद। बस याद, वो काफी है। याद सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा स्रोत का कहना है। सबसे सहज रास्ता। एक और बात थी स्रोत में जो थोड़ी चौंकाने वाली लगी, कि स्वर्ग का राज्य या वो 21 जन्मों का वर्षा वो श्री कृष्ण नहीं देते। हाँ, ये स्पष्ट किया गया है। स्रोत के अनुसार ये वर्षा श्री कृष्ण से नहीं मिलता। तो फिर किससे? ये ज्ञान सागर शिव बाबा से मिलता है, और सिर्फ इसी संगम युग में मिलता है जब वो ये ज्ञान देते हैं। अच्छा, सिर्फ संगम युग में? हाँ, और सतयुग में जाने के बाद आत्माओं को ये याद भी नहीं रहता कि ये सुख का राज्य मिला कैसे था या किसने दिया था। मतलब ज्ञान और दाता दोनों की याद भूल जाती है। हाँ, स्मृति लोप हो जाती है, वहां बस सुख भोगते हैं। तो फिर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या है? मुख्य जोर किस बात पर है? सार यही है कि निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति, मतलब मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में टिकने का अभ्यास, लगातार पुरुषार्थ।
और देह के पुराने संस्कारों से मुक्ति। हाँ बिल्कुल, पुराने संस्कार, पुराने रिश्ते, उनके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना, जिसे मरजीवा बनना कहा गया है। मतलब पुराने देहभान के लिए मर जाना। इसके लिए क्या करना होगा? अंतर्मुखी होना पड़ेगा। मतलब बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर टिकना, मन बुद्धि को एकाग्र करना। और अमृत वेले यानी सुबह सुबह के समय का भी खास महत्व बताया है। कहते हैं उस शांत समय में वरदाता बाप से अपने भाग्य का वरदान लिया जा सकता है। भाग्य की रेखा खिंचवाना जैसे कहा गया है। हाँ, वही श्रेष्ठ भाग्य बनाने का समय। तो आखिर में ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या कोई वाकई तैयार है अपने उस पुराने देह अभिमान, अपनी आदतों, दुनिया के आकर्षण, इन सब से पूरी तरह किनारा करने के लिए? हाँ, और सिर्फ एक बाप की याद से खुद को पवित्र बनाने के लिए, अपना वो सर्वोच्च भाग्य पाने के लिए। और इसमें निस्वार्थ सेवा वाली बात भी महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि कहा है कि अगर सेवा में स्वार्थ आ गया या देह अभिमान आ गया तो फल भी वैसा ही मिलेगा, मिला जुला, अधूरा। बिल्कुल। तो ये वाकई एक गहरे चिंतन का विषय है, खुद को कहाँ तक बदलना है और कैसे बदलना है।